भिवानी में बारिश के बाद जबरदस्त जल भराव देखने को मिला। सड़कों में जगह जगह जल भराव हुआ। स्कूल के अंदर तक पानी घुस गया। दिल्ली से जाने वाले वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे 702 पर खस्ता हाल हुई सड़क। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें, थोड़ी सी बारिश ने तमाम दावे जो है फेल करके रख दिए हैं, क्योंकि लगातार जो निकासी का हम जिक्र करते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो परेशानी सामने आई है तो कुल मिलाकर इस पर काम नहीं हो रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भिवानी की बात कर लें, भिवानी में बारिश हुई। बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। स्कूल की बात करें, जहां छोटे छोटे नौनिहाल शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, स्कूल के अंदर तक पानी घुस गया। और उसी के साथ जितने भी वाहन दिल्ली से भिवानी की तरफ जाते हैं उन वाहन चालकों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि आधे से ज़्यादा उनके वाहन पानी में डूब गए। और उसी के साथ नेशनल हाईवे 702 जिसकी सड़क खस्ता हाल नजर आई। तो ये तमाम तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि किस तरह से प्रशासन की ओर से जल निकासी को लेकर काम किया जाता है और अगर बारिश हो जाए तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। हालांकि ये काफ़ी है बताने के लिए, जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई। वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने वाले नौनिहालों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरने की खबर सामने आई है। और उसी के साथ हम नेशनल हाईवे 702 का भी जिक्र कर रहे हैं। नेशनल हाईवे पर भी सड़क की खस्ता हालत देखने को मिली। तो ये तमाम जानकारी इसलिए क्योंकि अभी मौसम बदल सकता है, मौसम करवट ले सकता है और बारिश हो सकती है। और अगर ऐसी ही स्थिति रही, लगातार 1 से 2 दिन बारिश हो जाती है तो किस तरह की स्थिति होगी, क्या लोग घरों से बाहर निकल पाएंगे, ये कह पाना मुश्किल है। क्योंकि अभी थोड़ी सी कुछ ही घंटे की बारिश ने तमाम जो दावे हैं प्रशासन के उसकी पोल खोल कर रख दी है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, बच्चों का स्कूल में पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। और उसी के साथ जो दिल्ली से वाहन आ रहे हैं भिवानी की ओर, उनका भी वाहनों से जाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि सड़कें अब तालाब में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि किस तरह की व्यवस्थाएं जल निकासी को लेकर की जाती हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े वाहन सभी को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। और लगातार हो रही बारिश के बाद जो स्थिति सामने आई है उससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस परेशानी को देखते हुए हर किसी के जहन में सवाल यही है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। सिर्फ सड़कों का जिक्र हम नहीं कर रहे, स्कूल की भी हम बात कर रहे हैं। स्कूलों में जाने वाले छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि पानी स्कूलों तक घुस गया है। तो जबरदस्त जल भराव भिवानी में बारिश के बाद ये जल भराव देखने को मिला। सड़कों में जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। स्कूल के अंदर तक पानी घुस गया है। दिल्ली से जो है आने वाले वाहनों को भी पहुंचाने में वाहन चालकों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। नेशनल हाईवे 702 जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, ये वो नेशनल हाईवे जहां से लोग अपने वाहनों को लेकर गुजरते हैं, वहां पर भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नेशनल हाईवे 702 की जो सड़क है वो काफ़ी खस्ता हालत में नज़र आई। हालांकि देखिए, ये हादसे के लिए भी कहीं ना कहीं दावत कहा जा सकता है। इस तरह से भरे पानी में वाहनों को चलाना, चाहे वो 2 व्हीलर्स हैं 4 व्हीलर्स हैं, सभी के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बारिश के बाद की, जो मौसम ने करवट ली, हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद ये तमाम तस्वीरें सामने आई। ज़्यादा जानकारी लेंगे इंद्रवेश दुहान हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रवेश, अभी थोड़ी सी बारिश ने प्रशासन की दावों की पोल खोल कर रख दी, हर जगह जल भराव की स्थिति, जरा पूरा अपडेट इस पर। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बात करें तो भिवानी शहर में जल भराव को लेकर के जितने भी तराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ ये समस्या बनी हुई है। मुख्य तौर पे आलवास गेट है, दादरी गेट है, हनुमान गेट है, बाउडी गेट है। ये ऐसे तराई वाले क्षेत्र हैं जहाँ बरसात में अक्सर पानी भर जाता है। इसकी निकासी के लिए समुचित व्यवस्था जो विभाग द्वारा की जाती है वो आमतौर पे जो रहती है वो बरसात के मौसम से पहले की उनकी सफाई और इस तरह की व्यवस्था रहती है। लेकिन बेमौसमी बारिश के चलते जिस प्रकार से जल भरा हुआ है उसके कारण काफी समस्याएं हुई हैं। स्कूलों के वाहन जो है फंस गए हैं। जल भराव वाले काफी क्षेत्र हैं। दिल्ली से पिलानी जाने वाले जो मुख्य मार्ग है वो जो है डूब गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 702 है,
वहाँ जो है जल भरा हुआ है। तो इस प्रकार देखें तो काफी समस्या इसको लेकर के हो रही है। और लेकिन जो वे सिर्फ दुकानें बात घरों में जो है सिर्फ बात सड़कों की नहीं हो रही, रास्तों की नहीं हो रही, गलियों की नहीं हो रही इंद्रवेश, स्कूल में भी पानी घुस गया है। वो स्कूल जहाँ पर नौनिहाल शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, अगर स्कूलों में पानी भर जाए कैसे बच्चे स्कूल पहुँच पाएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से जल भरा हुआ है उसको लेके प्रशासन की जो है कमी साफ तौर पे दिख रही है। ये जो हनुमान गेट क्षेत्र का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहां पर भी जो है पानी भर गया है। हर घरों में भी जो है जल भराव काफी हुआ है। आसपास की दुकानें वहां भी जल भराव। तो ये जो क्षेत्र है लंबे समय से यहाँ पर तराई वाला क्षेत्र रहा है और यहाँ पे जो सीवरेज व्यवस्था उसको लेकर के बार बार प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट जो है जिला प्रशासन का यहाँ सफल नहीं रहा है, क्योंकि बार बार पाइपें धंसने की समस्या आती है। तो इसके लिए कोई मास्टर प्लान बना करके, एक बड़ा प्लान बना करके यहाँ पे पानी की दुरुस्ती की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता थी। उसको लेकर के अभी तक राजनीतिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन इंद्रवेश अभी जितने भी प्लान बनाए गए हों प्रशासन की ओर से, सभी फेल होते नजर आते हैं तस्वीरों के सामने। ठीक है इंद्रवेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा दें, ये तस्वीरें हैं बारिश के बाद की। लगातार जिस तरह से कुछ ही घंटों की बारिश हुई उसके बाद से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जो लोग घरों के बाहर थे उनका अपने वाहनों को घर तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। अब ये तस्वीर आप देखिए, शिक्षा का मंदिर यानी कि स्कूल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नौनिहाल शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, लेकिन संभव नहीं है कि बच्चे शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जा सके क्योंकि स्कूलों के अंदर तक पानी भर गया है। बच्चों का स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करना बेहद मुश्किल है। इन तस्वीरों को आप देखिए जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। तो आपको इसी के साथ कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। ये 4 तस्वीरें हैं बारिश के बाद की। सिरसा, गुरुग्राम, रोहतक और फरीदाबाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे देर रात और सुबह हुई बारिश से तापमान में काफ़ी कमी आई। गर्मी जो प्रचंड रूप ले रही थी उसमें थोड़ी राहत ज़रूर मिली, लेकिन उसी के साथ लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। सिरसा, गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, रोहतक की तस्वीरें, और उसी के साथ इन 4 तस्वीरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि हर जगह स्थिति कुछ एक सी नज़र आती है। चाहे सिरसा की आप तस्वीरें देख लीजिए, सड़कों पर पानी नज़र आएगा। गुरुग्राम की ज़रा तस्वीरें देखिए, गुरुग्राम में भी हल्की सी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील होती नज़र आई। और उसी के साथ फरीदाबाद, रोहतक में भी बारिश होती दिख रही है। हालांकि अच्छी बात यह कि बारिश होने के बाद तापमान में हल्की सी गिरावट और वहीं प्रचंड गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन जिस तरह से जल भराव हुआ है वो भी एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बन गई है। परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, चाहे वो अपने कामकाज को लेकर घरों से बाहर निकलने वाले लोग हों या फिर स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं।